हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का आर के नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ का पार्ट 2 देखेंगे। हमारा पार्ट 1 सही तरह से नहीं बन पाया था। चलो पार्ट 2 देखते हैं किस तरह से। पहला सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में 13 लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सही 8/13 सेंटीमीटर है। कक्षा में 11 लड़कों की औसत ऊंचाई 169 सही 5/11 सेंटीमीटर है। कक्षा में केवल 24 छात्र हैं। कक्षा में सभी छात्राओं की कुल औसत ऊंचाई क्या है? कुल औसत ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसमें 13 लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सही 8/11 और 11 लड़कों की औसत ऊंचाई 169 सही 5/11। ये हमें चार संख्या इनको ध्यान रखना है। और बाकी बात टोटल कितने छात्र हैं? 24 छात्र। सभी की क्या लगानी है? औसत ऊंचाई। देखते हैं इनकी, पहले हम टोटल इनकी गुणा कर लेते हैं। कितनी बैठे इनकी ऊंचाई? लड़कियों की 13 गुणा 144 इधर रख लेते हैं इससे, तो कितने आएंगे? 13 चौका 52 के 2 हासिल आगे 5, 13 चौका 52, 52 और 5 57, 13 एकन 13, 13 और 5 18 और कितने? 8 ये वाले 20 में जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1880 आएगी लड़कियों की कुल ऊंचाई। 13 लड़कियों की कुल ऊंचाई कितनी है? इतनी। अब 11 लड़कों की 11 से गुणा करनी है हमें 169 को। 11 ने 99 हासिल लगे 9, 11 छक्का 66, 66 और 9 75, 75 के 5, 11 99, 99 के 9 हासिल लगे 9, 11 छक्का 66, 66 और 5 75, 66 और 9 75 के 5 हासिल लगे 7, 11 एकन 11, 11 और 7 18 और इसमें कितने होने? 5, तो कितने? 1864 ये हो गई लड़कों की कुल ऊंचाई। अब इनको जोड़ लेते हैं। 4 के 4, 8 और 6 14 के 4, 8 और 16 और 1 17, 2 और 1 3, 33 37 44। ये इनकी क्या है? कुल ऊंचाई लड़के और लड़कियों की। इसको भाग किससे देनी है हमें? 24 से। 24 से भाग देंगे हम 37 44 को। 24 सेकंड 24 कितने बजे? 24 37 हैं। 24 सेकंड 24 13 बचे। 13 के बाद ये कितने हो गए? 4 4 फिर 24 से 24 पंजे 120 कितने बचे? 14 44 24 छक्का कितना आया इसका आंसर? 156 सेंटीमीटर मेरे दे रखा है, तो इसका ये क्या सही आंसर? 156 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर 156 सेंटीमीटर है। अब अगला कह रहा है 6 अवलोकनों का औसत 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर। 6 अवलोकनों का औसत 12 है। एक नया अवलोकन शामिल करने पर औसत 1 से घट जाता है। 7वां अवलोकन क्या है? 6 अवलोकनों का औसत कितना है? 12। 12 छक्का 72। टोटल कितना हो गया इनका? 72। अब एक और शामिल कर लिया तो कितने हो जाएंगे? 7। औसत कितना है? 1 घट जाता है। 12 के बाद क्या रह जाएगा? 11। 11 7 77। तो अगला कितना है? 5। जो 7वां अवलोकन कितना है? वो 5 है। 5 इसका क्या है? करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्यालय के 34 विद्यार्थियों का माध्य भार 42 किलो है। यदि शिक्षक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। शिक्षक का भार कितना है?
34 विद्यार्थियों का औसत भार है 42। यदि शिक्षक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो मात्र 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। कितने? 3400 छात्र हैं इसमें और एक शिक्षक हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 35। किलो में बदलना है तो कितने? 1000 से इसको भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 सत्ते 5 दूनी 2 दूनी 7 दूनी 14। कितना अगर है उसका किलो? 7 किलो वजन उसका ज़्यादा है। किन से ज़्यादा है? इनसे। 42 और 7, 42 और 14, 4 2 6 और 1 4 1 5। तो इसका कितना वजन है? 56 किलो। जिस शिक्षक का भार कितना है? 56 किलो। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन, 14 लड़कियों की औसत आयु और उनके शिक्षक की आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत 1 से कम हो जाता है। शिक्षक की आयु क्या है? शिक्षक की आयु निकालनी है हमें। क्या हो जाता है? 14 लड़कियों की और उनके शिक्षक की आयु कितनी है? 15 वर्ष। 14 लड़कियां और एक शिक्षक, कितने हो गए? 15। 15 की आयु कितनी वर्ष है? 15 ही। तो कितनी आएगी? 15 15 225। 225 कुल आयु है लड़कियों की आयु भी और उनके शिक्षक की आयु का योग कितना है? 225। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत आयु 1 से कम हो जाती है। 1 से कम कितनी हो जाती है? 14 लड़कियों की आयु कितनी हो जाएगी? पहले 15 है, अब कितनी हो जाएगी? 14। 14 में 14 कितने होते हैं? 196। 196। अब इसमें किसकी शिक्षक की आयु क्या है? शिक्षक की आयु कितनी? 25 है और 4 है 29। 29 वर्ष क्या है शिक्षक की आयु। ये क्या आ गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। 5वीं पारी में उनका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह पारियों में 55 रनों का औसत रखना चाहता है? ए ने 5 पारियों में कितने रन बनाए? 5 में से 4, कितने? 73, 76, 20, 7। ए ने 5 में से 4 पारियों में कौन से 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। तो 5वीं पारी में क्या रन बनाए जिससे उसका औसत कितना हो जाए? 55 हो जाए। तो अब इनको रन को जोड़ लेते हैं। इनके कितने रन हो गए? 3 और 6 9, 9 और 7 16, हाथ से लगा 1, 7 7 14, 14 2 16, 16 और 1 17। कितने हो गए? 176 रन तो ये बना चुका है। 5वीं पारी कितने बना चुका है? टोटल 55। इन चारों की हमने चारों पारियों का जोड़े तो कितने आ गए? 176। हम 5वीं पारी लगानी है तो 5 और 55, 55 कितना है? 5 पारियों का औसत है। तो ये कितने रन हो जाएंगे इनके? 5 और 25, 5 और 25 और 2 27। 5 और 25 के 5 ऐसे लग दो, 5 और 25 और 2 27, 275 रन। 275 रन टोटल होने चाहिए। जो सही है 176। 4 9 9 7 16 के 6, ठीक है, 7 14 16, ठीक है। इनमें से घटा दो 176, इसमें से घटा दो। 15 में से 6 चले गए, 9, यहाँ कितने रह गए? 6, 16, 16 में तो 7 चले गए, 9, यहाँ कितना रह गया? 1 में तो 1 चलेगा 0, तो कितने हो गए? 99। 99 रनों से 5वीं पारी में बनाना चाहिए जिससे इसका औसत कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा। तो इससे 99 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है, 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलो है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलो हो जाता है। अध्यापक का वजन कितना है? अध्यापक का वजन निकालना है हमारे
14 बच्चों का औसत वजन है 22। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 हो जाता है। 14 और 1 अध्यापक कितने हो गए 15। 15 का वजन कितना हो जाता है 23। इनकी आपस में गुणा करते हैं हम तो कितना आ जाएगा 23 गुणा 15। 15 15 45 के 5 हाथ लगे 4 15 दूनी 30 30 और 4 34 345 टोटल आएगा। 14 बच्चों का वजन कितना है 22। 14 की गुणा कर लो हम 22 से। 22 चौक 88 के 8 हाथ लगे 8 22 सेकंड 22 और 8 30। कितने और जोड़े इसमें से कितने घटा दो 308 घटा दो 345 में से 5 तो घट गए तो 3 और घटा दो कितना आएगा 37। 37 किलो वजन कितने का है अध्यापक का। अध्यापक का वजन कितना लेकर आया 37 किलो। 37 इसका क्या है करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देते हैं मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 हैं और 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए। मधु द्वारा पांचों विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत क्या है। 5 विषयों में प्राप्त नया औसत निकालना है। इसके 4 विषयों में कितना है 64 कितना है 4 विषयों में 4 चौक 16 के 6 चौक 24 और 1 25। अब इसमें 69 और जोड़ दो 15 11 और 1 12 2 और 1 3 तो कितने होगा 325। 5 विषय में 5 से काट दो 5 6 30 2 बचे 5 25। नया औसत कितना आ गया इसका 65। इसका क्या है करेक्ट आंसर। अब हमको दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे 4 विषयों का क्या है 64। 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त किए इसने 69। कितने अंक ज़्यादा प्राप्त किए इससे 5 अंक प्राप्त किए और कितने 5 विषय हैं तो सब विषयों को हम कितने कितने अंक दे देंगे 1 अंक दे देंगे। 1 अंक देने से औसत कितना हो जाएगा 64 की जगह अब 65 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब अगला कह रहा है कि 3 दोस्तों की उम्र का औसत 23 है। चौथे दोस्त की उम्र जोड़ने पर भी औसत 23 रहता है। चौथे दोस्त की उम्र क्या है। 3 दोस्तों की उम्र क्या है 23 या कितने होते हैं 69। चौथे दोस्त की भी उम्र जोड़ने पर भी औसत 23 रहता है। मतलब 23 चौका जोड़ोगे इसमें गुणा कर लोगे तब भी इसमें कितने प्लस होंगे 23 प्लस ही होंगे। 3 चौक 12 4 दूनी 8 और 1 9 कितना हो गया 92 हो गया। तो इसमें कितने प्लस हो रहा है 69 ही 23 ही प्लस हो रहे हैं इसमें। अब हम डायरेक्ट भी ऐसे ही देख सकते हैं कि 3 दोस्तों की उम्र 23 है और चौथे दोस्त की उम्र भी जोड़ लो तब भी 23 रहता है। तो मतलब इसका उनकी जो चौथे दोस्त की उम्र भी है वो भी 23 साल है। इसलिए इसका औसत कितना रहता है 23। तो 23 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। सिंपल सा देख सकते हैं चौथे दोस्त की उम्र कितनी है 23 साल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू। आगे